सर्वेभ्यः नमो नमः। कारक प्रकरण की ये आगामी व्याख्यानों की श्रृंखला में आज द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत ही अग्रिम सूत्रों का पाठ हमारे द्वारा किया जा रहा है, उसको हम समझेंगे। तो इसमें ही अग्रिम जो सूत्र है वह है हमारा ह्रीको रण्य तरस्याम। ह्रीको रण्य तरस्याम, ह्रीको अर्थात ह्री धातु और क्री धातु। ठीक, ह्री धातु और क्री धातु, इनसे क्या होता है कि अन्य तरस्याम उसकी वृत्ति है ह्रीको रणौ यह कर्ता सणौ वा कर्म संज्ञकः स्यात्। माने ह्री धातु और क्री धातु में अण्यंतावस्था है। तो अण्यंतावस्था क्या हुई, यानी सामान्य अवस्था। पिछली व्याख्यान में हमने अण्यंत और अण्यंत के विषय में आपको समझाया था। तो इसमें अण्यंतावस्था जो है, यानी जो सामान्य अर्थ है, उसके कर्ता को अण्यंतावस्था में अर्थात प्रेरणा अर्थ में विकल्प से कर्म संज्ञा हो जाती है। अब विकल्प का मतलब क्या है? विकल्प का तात्पर्य होता है पक्षांतर, पक्ष में, यानी एक पक्ष में कर्म संज्ञा होगी और एक पक्ष में नहीं होगी। यानी कि जब कर्म संज्ञा होगी तो क्या होगा, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो उससे संबंधित जो संज्ञा हो रही है, चाहे वो कर्ण संज्ञा है या कोई अन्य संज्ञा है, तो वहां पर तत्त संज्ञा के आधार पर तत्त विभक्ति वहां पर होगी। अब इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि क्या है, ह्री क्री दो धातुएं यहाँ पर हैं, ह्री धातु और क्री धातु। तो ह्री हारयति भृत्यम भृत्येन वा कटम। ठीक है, हारयति भृत्यम भृत्येन वा कटम, एक तो ये उसमें बन गया। और दूसरा क्री का उदाहरण क्या हो गया, कारयति भृत्यम भृत्येन वा कटम। ये दो यहाँ पर उदाहरण हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस वाक्य में ये जो दोनों वाक्य हैं, हारयति और कार्यति के अंतर्गत जो दोनों वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर वा शब्द का हमने प्रयोग किया है। ठीक, क्या था कि अब इसको हम एक साथ अगर करते हैं तो हारयति कार्यति वा भृत्यम भृत्येन वा कटम। अब यहाँ पर जो पहला वाला वा है वह तो हारयति अथवा कार्यति, ये संबंधित है। हारयति भृत्यम भृत्येन वा कटम होगा, या फिर कार्यति भृत्यम भृत्येन वा कटम, ये दो रूप होंगे। तो यहाँ पर जो हारयति को अगर हम पहले लें, हारयति भृत्यम भृत्येन वा कटम, जो यहाँ पर वा शब्द का प्रयोग है, वा माने अथवा, तो पहले पक्ष में क्या होगा, देखिए, अगर ह्रीको रण्य तरस्याम इस सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो हारयति भृत्यम क्या होगा, कटम, हारयति भृत्यम कटम, एक ये हो गया। और विकल्प से क्या होगी, हारयति भृत्येन कटम, और इसको एक साथ अगर हम लिख देंगे तो हारयति भृत्यम भृत्येन वा कटम। यहाँ पर ह्री धातु का प्रयोग होने के कारण अण्यंतावस्था और अनंतावस्था जो है उसके आधार पर कारयति और हारयति ये रूप बनते हैं। अण्यंतावस्था में, प्रेरणार्थक अवस्था में, तो प्रेरणा अर्थ में हारयति कारयति वा भृत्यम भृत्येन वा कटम, ये यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। किस सूत्र से, ह्रीको रण्य तरस्याम, इस सूत्र से यहाँ पर यह सिद्धि होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति तो आ गई, कैसे आई कि भृत्यम आया है ना, भृत्यम में जब कर्म संज्ञा होगी तब तो द्वितीय विभक्ति होगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो फिर भृत्येन शब्द आया है, भृत्येन अर्थात यहाँ पर कर्ण संज्ञा हो जाएगी। और कर्ण संज्ञा कैसे कैसे होती है, उसका क्या सूत्र है, वो आगामी जब कर्ण संज्ञा का प्रकरण हम पढ़ेंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो विकल्प से यहाँ पर कर्म संज्ञा और विकल्प से यहाँ पर कर्ण संज्ञा जब हो जाएगी तो एक पक्ष में रूप बनेगा भृत्यम कार्यति भृत्यम कटम, और दूसरे पक्ष में बनेगा कार्यति भृत्येन कटम। इसी प्रकार हारयति भृत्यम कटम और हारयति भृत्येन कटम, ये दो रूप आएंगे। तो इससे आप समझे कि इस वाक्य में ये जो हारयति कार्यति वा भृत्यम भृत्येन वा कटम जो हमारे समक्ष अभी आया, तो इस उदाहरण में विकल्प से कर्म संज्ञा होगी। तो कर्म संज्ञा जब नहीं होगी, यानी विकल्प से होगी, यानी कि नैरंतर्य नहीं है, यहाँ पर निश्चित ही कर्म संज्ञा होती, ये नहीं है। विकल्प को जब यहाँ पर चुन रखा है तो विकल्प से कर्म संज्ञा होने पर
क्या होगा, द्वितीया हुई, कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा जब होगी तो द्वितीया विभक्ति होगी। और जब चूंकि यह विकल्प से होती है, इसलिए जब विकल्प से नहीं होगी तो उस समय विकल्प के अभाव में कर्म संज्ञा नहीं, विकल्प के आधार पर जब कर्म संज्ञा का अभाव हो जाएगा तो उस समय तृतीया विभक्ति भी यहाँ पर होगी। तो इसलिए इससे यह सिद्ध हुआ कि यहाँ पर भृत्यम और भृत्येन ये दोनों रूप सिद्ध होंगे। ठीक है, तो ये किसका हमने व्याख्या किसकी करी, ह्री को रण्य तरस्याम, ह्री और क्री धातुओं को जो ण्यंतावस्था में जब इनकी प्रेरणा अर्थ में दिया जाता है तो उसमें विकल्प से कर्म संज्ञा होती है और अभाव पक्ष में कर्ण संज्ञा होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तो इसी प्रकार अब इसके इन्हीं के अंतर्गत कुछ वार्तिक भी दिए गए हैं। वार्तिक हालांकि पूछे नहीं जाएंगे आप लोगों से परीक्षा में, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, लेकिन वार्तिक होते क्या हैं इसको भी हमें जानना चाहिए। वार्तिक का लक्षण है उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर्वार्तिकज्ञा मनीषिणः। उक्त कहे गए, अनुक्त जिन्हें नहीं कहा गया है और जिन्हें जो कहे गए को पुनः कहा जा रहा है उसकी वार्तिक संज्ञा होती है, और जो वार्तिक को जानने वाला है वह वार्तिकज्ञ कहलाता है। तो वार्तिककार कौन है, हमारे ऋषि कात्यायन मुनि है वार्तिककार। सूत्रकार कौन है, पाणिनि है। और इसी के बाद भाष्यकार आते हैं। तो भाष्यकार जो है महाभाष्य की रचना जिन्होंने करी तो भाष्यकार है महर्षि पतंजलि। ये त्रिमुनि वैयाकरणम यह कहा जाता है। तो ये तीन मुनि के अंतर्गत एक सूत्रकार, दूसरा वार्तिककार और तीसरे भाष्यकार आते हैं। तो इसी में ही इन्होंने कहा है, एक वार्तिक आ रहा है यहाँ पर, अभिवादि दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम। अभिवादि दृशो यानी अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु तथा दृश्य धातु जब प्रेरणार्थ हो तो आत्मने पद में प्रयुक्त होती है, तब उनका भी साधारण अवस्था में जो कर्ता प्रेरणावस्था में विकल्प से कर्म संज्ञक हो जाते हैं। तो वही बात, जैसे वहां तो ह्री और क्री धातु कहा था और यहाँ पर अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु और दृश्य धातु का के रूप में यह वार्तिक का निर्माण किया गया है। तो क्या अर्थ निकला इसका कि अभि उपसर्ग हो, अभिवादि दृशो आत्मने पदे वेति वाच्यम। अभि उपसर्ग पूर्वक वद तथा दृश्य धातु जब प्रेरणार्थक होती है तो उसमें आत्मने पद में प्रयुक्त होती है, तो उसका भी उनका जो साधारण अवस्था से जब कर्ता प्रेरणा ण्यंतावस्था में विकल्प से वहां पर कर्म संज्ञक हो जाती है। अब जब कर्म संज्ञा होगी तो द्वितीया होगी, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो वहां पर तृतीया विभक्ति होगी। उदाहरण देख लीजिए, अभिवादयते दृश्यते वा देवम भक्तम भक्तेन वा। देखिए, अभिवादयते अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु है और दृश्यते दर्श्यते भी है, माने चाहे आप अभिवादयते देवम भक्तम भक्तेन वा कहिए अथवा दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा कहिए। तो दोनों ही शब्दों में यानी कि अभि उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु हो, वद धातु हो और दृश्य धातु हो, इन दोनों स्थानों पर ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा विकल्प से कर्म संज्ञा होगी। किस यहाँ पर सूत्र जो है वो तो केवल ऋको रण्य तरस्याम को बता रहा था, तो यहाँ पर वार्तिक आ गया क्या, अभिवादि दृश्यो आत्मने पदे वेति वाच्यम। तो अभिवादि दृश्यो आत्मने पदे वेति वाच्यम इस वार्तिक से यहाँ पर क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। क्योंकि यह विकल्प से होती है तो अतः विकल्पा यानी कर्म संज्ञा के अभाव में यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि ह्रीको रण्य तरस्याम ये तो सूत्र है पाणिनि का सूत्र, इसी के साथ मिलता जुलता एक वार्तिक भी कात्यायन ने प्रस्तुत कर दिया। तो वार्तिक क्या है, अभिवादि दृशोर आत्मने पदे वेति वाच्यम, ये वार्तिक है। ठीक, तो यहाँ पर अण्यंतावस्था से कर्ता भक्त की ण्यंतावस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होगी, इसलिए द्वितीया और तृतीया दोनों विभक्तियों का यहाँ पर प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक सूत्र और आता है, एक सूत्र है अधिशींग स्थासाम कर्म। अधिशींग स्थासाम कर्म यानी कि स्था आसाम कर्म है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए इसकी व्युत्पत्ति, पहले वृत्ति देख लीजिए। अधिपूर्वाणाम एषाम आधारः कर्म स्यात्। ये अधिपूर्वाणाम एषाम आधारः कर्म स्यात्। अधि उपसर्ग हो, ठीक है, शींग
अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु हो, अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु हो और अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु हो। ठीक है, तो अधि उपसर्ग पूर्व में रहते शींग, स्था और आस, ये 3 धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। समझ गए? तो इसमें क्या करना है, देखिए कि अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग सर्वत्र रहेगा। कहाँ कहाँ रह रहा है अधि उपसर्ग? नियम क्या दिया गया है, या तो शींग धातु के साथ अधि उपसर्ग हो, स्था धातु के साथ अधि उपसर्ग हो और आस धातु के साथ अधि उपसर्ग होने पर इन तीनों स्थानों पर धातुओं के आधार पर यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती है। अब उसके उदाहरण के द्वारा हम इस विस्तृत रूप में समझ पाएंगे। तो उदाहरण क्या है, देखिए अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु का उदाहरण पहले आप ले लीजिए। तो अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु का उदाहरण है अधिशेते वैकुंठम हरिः। अधिशेते, अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु प्रयोग अधि धन शींग, और यहाँ पर क्या बना, अब बराबर अधिशेते, अधिशेते बन गया, अधिशेते वैकुंठम हरि। अब वैकुंठ में अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। और क्रिया का आधार क्या है, वैकुंठ है, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जहाँ कर्म संज्ञा होगी वहाँ कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति बनेगी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण इसका है, अभी तो आपने अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु का उदाहरण देखा, अब दूसरा है अधि पूर्वक आस धातु का उदाहरण, स्था धातु का उदाहरण। क्या है, अध्यास्ते वैकुंठम हरिः। अध्यास्ते, अधि और आस, अधि स्था है, अध्यास्ते वैकुंठम हरि। और यहाँ पर भी क्या है, वैकुंठ, क्रिया का आधार वैकुंठ है, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा, कुंठ की कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। उसी प्रकार अधितिष्ठति वैकुंठम हरि। तिष्ठ, तिष्ठ क्या है, अधि उपसर्ग पूर्वक तिष्ठ का प्रयोग किया गया है और वैकुंठ, यहाँ पर आधार क्या है, वैकुंठ है, तो इसलिए वैकुंठ की कर्म संज्ञा होगी और पुनः द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अब वैकुंठ की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन, ये जो कर्म संज्ञा हो गई उसका सूत्र है कौन, अधिशींग स्थासाम कर्म। अधिशींग स्थासाम कर्म, इस सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी और पुनः कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति प्राप्त होगी। तो क्रमशः रूप बन जाएंगे क्या, अधिशेते वैकुंठम हरिः, अध्यास्ते वैकुंठम हरिः और अधितिष्ठति वैकुंठम हरिः। ये 3 रूप हमारे समक्ष आएंगे। इसी के पश्चात एक और सूत्र हम आगे आज की व्याख्यान में लेते हैं, वह है अभिनिविश्च। अभिनिविश्च, अभिनीत्ये संघात पूर्व से विषेतेराधारः कर्म स्यात्। अब इसका अर्थ क्या हुआ, देखो अभि और नी ये 2 उपसर्ग हैं। ठीक है, अभि उपसर्ग और नी दोनों साथ साथ यदि हों और वो दोनों साथ साथ किसके साथ हो, विशश्च, विष धातु के साथ हो, तो विष धातु की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। अभिनिविश्च, अभि और नी और विष ये दोनों धातु हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण से हमें इसे ज्यादा स्पष्ट रूप में समझ में आएगा। उदाहरण क्या है, अभिनिविशते सन्मार्गम। अभिनिविशते सन्मार्गम, अभी भी आया है यहाँ पर, अभी उपसर्ग है, धननी उपसर्ग है और विष धातु है। अभी भी आ गया, नी भी आ गया और विष भी आ गया, विष धातु भी आ गई। अभी और नी उपसर्ग है, विष धातु है। तो अभिनिविशते सन्मार्गम, अर्थ क्या हुआ इसका, सतमार्ग पर मन लगाता है, सतमार्ग पर मन लगाता है। देखिए अब इस वाक्य में जो विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा अभि और नी उपसर्ग इन दोनों के संघात पूर्वक होने के कारण हुई है। और यदि देखिए अब यहाँ पर अभि और नी को का आवश्यक क्यों माना गया है, अभि और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु कहा है ना, अगर यह नहीं होता, खाली अभि हो जाता, तो अभि उपसर्ग यदि एक भी इसमें किसी एक के, इनमें से अगर एक भी के भी पूर्व में रहेंगे तो वहां पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब वहां पर बचने के लिए उस सप्तमी विभक्ति यहाँ पर ना हो, उसका बाध करके यहाँ पर कह दिया अभिनिविशते सन्मार्गम अभिनिविश्च। इस सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी और यत्र यत्र कर्म संज्ञा तत्र तत्र द्वितीया विभक्ति ही प्राप्त है। और जहाँ जहाँ कर्म संज्ञा होती है वहां पर द्वितीय विभक्ति प्राप्त होती है। तो इस संभवतः ये समझ में आपके आ गया होगा, कोई विशेष इसमें वर्णन नहीं है। वही है कि अभी नी 2 उपसर्ग होनी चाहिए साथ साथ और विष धातु होनी चाहिए।
अब इसी के ही अंतर्गत आगे देखिए एक सूत्र और हमारे समक्ष आता है, उपानवध्यांग वसः उपादि पूर्वस्य वसतेराधारः कर्म स्यात्। जैसे उपसर्ग उप अनु अधि आ, ये धातु ये गिना दी, देखो उपसर्ग गिना दिए क्या, उपानवध्यांग वसः, इसका यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या क्या निकलेगा इसमें, उप धन अनुधन अधिधन आ, ये उपसर्ग हैं, 4 उपसर्ग आ गए। तो ये 4 उपसर्ग एक साथ नहीं लगाने हैं, अलग अलग लगाने हैं। और धातु कौन सी लगानी है, वस धातु। तो उप के साथ वस धातु हो, अनु के साथ वस धातु हो, अधि के साथ वस धातु हो और आ के साथ वस धातु हो। जहां पर ये धातुएं होती हैं वहां पर धातु का जो आधार है जो धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो जैसे उपवसति वैकुंठम हरिहि, उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु है और उसके साथ यहाँ पर आधार क्या है, वैकुंठ है, तो वैकुंठ की कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो गई। तो उप का उदाहरण यदि हम वस धातु के साथ लें तो उपवसति वैकुंठम हरिहि। इसके बाद दूसरा उपसर्ग क्या है, अनु वसति वैकुंठम हरिहि, यहाँ पर भी कर्म संज्ञा हो जाएगी उपानवध्यांग वसः सूत्र से और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। उसके पश्चात अधि का उदाहरण देखिए, अधिवसति वैकुंठम हरिहि, अधिवसति, अधि धन वस धातु है, तो यहाँ पर भी वैकुंठम की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। इसी प्रकार आगे देखिए आंग का उदाहरण है, आवसति वैकुंठम हरिहि, आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु प्रयोगत्वात्, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अब इसमें जो जितने भी 4 के 4 उदाहरण अभी हमने दिए जो देखे, उसमें वैकुंठम की कर्म संज्ञा होकर के क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि जो 4 उपसर्ग हमने अभी पढ़े हैं, उप अनु अधि और आंग, इन उपसर्गों में से कोई वस धातु के पूर्व में अगर न लगा हो तो वहां पर आधार में कर्म संज्ञा नहीं होगी, अपितु सप्तमी हो जाएगी। जैसे हैं, अब उसके पश्चात इनमें इसी को ही अगर देखिए कि उपवसति, वने अगर वसति कह दिया जाएगा तो उपसर्ग तो कोई नहीं लगाया गया ना, तो अनु आप यहाँ पर उपवसति है, वैकुंठम हरि वसति वैकुंठे हरि हो जाएगा, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो इसलिए कहा नियम क्या बना दिया है, उपानवध्यांग वसः, उप अनु अधि और आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु जहाँ पर हो, या तो उप उपसर्ग होना चाहिए वस धातु के साथ, या अनु उपसर्ग होना चाहिए वस धातु के साथ, या अधि उपसर्ग होना चाहिए वस धातु के साथ, अथवा आ उपसर्ग यदि वस धातु के साथ हो तो वहां पर क्या होती है, कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म संज्ञा होने के अनंतर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति प्राप्त होती है। आशा है यह व्याख्यान आपके समझ में आया होगा, सूत्रों को समझने में आप समर्थ होंगे और ये भली भांति इसमें अगर कोई भी कठिनाई आपको हो तो वह हम दूसरे व्याख्यान में उसका समाधान कर लेंगे। तो आशा है ये सूत्र आपको भली भांति सम्यक इनका अर्थ समझ में आ गया होगा और इनके उदाहरण समझ में आए होंगे। तब तक आगे की आगे के जो सूत्र हैं उन्हें आगे के व्याख्यानों में सम्मिलित किया जाएगा। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवाद।